हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर चीटिंग कैसे करें ऑनलाइन एग्जाम में। क्योंकि मैं भी एक ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ, एनरोल्ड हूँ ऑनलाइन कोर्स में, तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप एग्जाम में चीटिंग कैसे करते हो या नहीं करते हो, कैसे एग्जाम होता है आपका, क्या पकड़ा जाते हो, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। तो आज उस सारे क्वेश्चंस का एक ही सवाल है, ये वीडियो आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्लियर हो जाएगा। एंड यस, उसके पहले अगर आपको कहीं पे भी बहुत लोग को जो डाउट्स हो रहा है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है एडमिशन कैसे करें किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्स के लिए, और या फिर अगर आपको एडमिशन के बाद का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे असाइनमेंट्स करना है या फिर कैसे चीज़ों को सबमिट करना है, लेक्चर्स कैसे देखने हैं, अटेंड करने हैं, वो सारे से भी कुछ भी रिलेटेड होता है लाइक बिफोर एडमिशन या आफ्टर एडमिशन। तो उसके लिए आप लोग मेरे को यहाँ पे कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। और कमेंट में भी मेंशन तो करना ही करना, साथ ही साथ मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दे रही हूँ, व्हाट्सएप का नंबर है, आप लोग उससे मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं या मेरी टीम कोई भी आपसे कंसल्ट करेंगे, ठीक है। आपको कॉल बैक करेंगे और आपसे बात कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपको डाउट हो रहा है। चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि भाई चीटिंग कैसे करें। तो चीटिंग करने का बहुत तरीका है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं गई यूट्यूब पे, मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले, बहुत मतलब न्यूमरस टाइप ऑफ वीडियोस मिले, जहाँ पे एकदम मस्त मस्त मेथड बताया हुआ था कि आप ऐसे चीटिंग कर सकते हो, वैसे चीटिंग कर सकते हो। लाइक कुछ में मैंने देखा कि कुछ लोग अपना नोट्स चिपका के रखे हैं, कुछ लोग कैमरा को कैसे तो मतलब उल्टा कर देते हैं ताकि कोई और इंसान दिख रहा है और पीछे बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो, या कुछ लोग कुछ सर्वर का कुछ ऐसा इशू बना देते हैं कि उन लोग आराम से चीटिंग करके एग्जाम दे दें और फिर सर्वर को उस तरीके से स्टेबल कर दें। वो भी बहुत लोग करते हैं। और बहुत लोग मोबाइल रख के एग्जाम देते हैं, बहुत लोग तो इंसान को ही रख के एग्जाम देते हैं। लाइक बगल में कोई इंसान, जैसे ये मेरा टेडी बियर है, ये टेडी बियर थोड़ा सा और साइड हो जाएगा तो आपको मेरे फ्रेम में नहीं दिखेगा, तो ये आप मेरे को हेल्प कर सकता है चीटिंग करने में। तो इस तरीके से लोग इंसान को बैठा देते हैं साइड में कि फ्रेम में ना दिखे और चीटिंग करे। तो बहुत सारा ऐसा चीटिंग का टेक्निक्स है जो मैंने नेट पे देखा, बट सीरियसली स्पीकिंग कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। अगर आप चीटिंग करके आपको एग्जाम देना है तो मेरा सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप पैसा लो, मतलब जो आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ के प्रॉपरली कोर्स करके जो कर रहे हो वो आप डिग्री खरीद सकते हो, आराम से आपको डिग्री मिल जाती है। नॉट फ्रॉम बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, बट येस, अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो पैसे देके डिग्रीज मिलते हैं, जाके डिग्रीज को ले लो, कोई इशू नहीं होने वाला है। आपका डिग्री अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, बट नॉलेज चाहिए तो उसके लिए चीटिंग कभी काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि पहली बात कि आप चीटिंग तो कर लोगे, एंड ऑफ द डे क्या पता चलेगा आपको कि भाई साहब मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा तो एग्जाम निकल गया, मेरे को तो डिग्री मिल गई। और अब क्या हो रहा है कि आपको कोई फायदा नहीं लग रहा है उस पूरे डिग्री का, कि डिग्री निकल गया, पूरा डिग्री मैंने पूरा एग्जाम 2 साल निकाल दिया चीटिंग करके, और अब जब एंड ऑफ द डे में मैं अपने आप को जब कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या ही हो गया मेरे साथ, तो पता चल रहा है कि भाई साहब 2 साल में आपने कुछ भी नॉलेज नहीं गेन किया। तो ये होता है अल्टीमेट रिजल्ट। तो चीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है सीरियसली। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैम आप चीटिंग करते हो कि नहीं, तो मेरा ये सीरियसली आंसर है कि मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करती हूँ। इवन दो पहली बात की जो क्वेश्चन आया एग्जाम में मेरे ऑनलाइन वाले में, वो इजी था, उतना मे भी इसलिए इजी था क्योंकि मैं पढ़ के एग्जाम दे रही थी या जो भी, आई डोंट नो, इजी लगा मुझे, तो मेरा हो गया मैनेज। क्योंकि मैंने बीबीए में भी सेम टॉपिक्स पढ़ा हुआ था, एमबीए में भी मिल गया, तो थोड़ा बहुत रिविजन से मेरा काम हो गया। बट बहुत लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि चीटिंग क्यों नहीं किया या फिर कैसे किया वगैरह वगैरह। तो मैंने चीटिंग नहीं किया सीरियसली, मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की। क्योंकि पहला बात तो मुझे ना बहुत डर लगता है चीटिंग करने से, कि अगर ऐसा मतलब मेरा आई बॉल्स अगर लेफ्ट राइट हो गया और अगर वो लोग मेरे को वार्निंग दे रही है ना, तो मेरा एकदम ऐसा धक धक होने लगता है कि भाई साहब नहीं होगा, मेरे से चीटिंग नहीं होगा। तो ये पहला चीज है। और दूसरा, मेरा जब मतलब चीटिंग करने के टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत चीज चलता होता है कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो वही है, थोड़ा बहुत देखो, जब आप ऑफलाइन एग्जाम्स देते होगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर लेफ्ट राइट चलता है, बट कि अगर हल्का भी पकड़ा गया तो बहुत गंदा होने वाला है। और खास करके ऑनलाइन में तो आप हल्का सा इधर उधर होते हो, इवन तो आप चीटिंग नहीं भी कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स भी करने के लिए प्रॉपर्टी बैठ भी रहे हो, तो वहां पे भी आपको वार्निंग मिल जाती है। तो मैं इस सब चीज से बहुत दूर रहती हूँ कि चीटिंग तो नहीं करना है। बट ठीक है, बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे ये चीटिंग का सीन, तो आप लोगों के लिए बस मेरा इतना ही सजेशन है कि भाई साहब चीटिंग करके भी ना, एट द एंड ऑफ द डे आप 2 साल चीटिंग करके एग्जाम दे दो, 3 साल दे दो, जो करना है कर लो। एंड ऑफ द डे फिर आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ भी नहीं समझा या कुछ भी नहीं आपके दिमाग में गया। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, कि आज के टाइम पे लोग ना आपकी डिग्री कम देखते हैं,
अब के टाइम पे लोग आपका स्किल ज्यादा देखते हैं। बहुत कंपनी सब ऐसी हैं जो आपको मे बी ज्यादा सैलरी ऑफर करेंगे, बट उसके लिए आपके पास स्किल ज्यादा होना चाहिए। आपका डिग्री मैटर नहीं करता है, वो आपका डिग्री नहीं देखेगा कि हाँ आपके पास कितना डिग्री है, आप MBA कर चुके हो या फिर आप MBA से भी ऊपर का कुछ ऐसा कोर्स कर चुके हो या फिर कुछ बहुत ज्यादा कोर्स कर लो। कोर्स नहीं ध्यान देता है आज के टाइम पे लोग। अब बेसिकली लोग ध्यान देते हैं स्किल के ऊपर कि आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, किस किस चीज में आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, किस चीज में आप स्किल्ड हो, किसमें सबसे ज्यादा बेस्ट है आपका स्किल। वो सारी चीजों को लोग आप आज के टाइम पे देखते हैं, इसीलिए लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं अलग अलग, राइट है कि नहीं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आए हुए हैं जो कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती हैं अगर आप उनके प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग जो हैं वो स्किल सीखें। अगर आप स्किल नहीं सीखोगे ना तो चाहे आप कितना भी चीटिंग करके एग्जाम दे दो, कितना साल भी लगा दो चीटिंग करके एग्जाम देने में, बट कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जॉब करना है। आप इतना पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हो, चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? ताकि आपको एग्जाम के बाद आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको जॉब मिले। और जब जॉब मिलेगा तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने क्या पढ़ा। अगर आपने HR से रिलेटेड आपको जॉब लेनी है, वो आपसे पूछेगा कि HR में आपने क्या पढ़ा, मुझे इस थ्योरी के बारे में बताइए। तो वो आपसे जब पूछेगा तो फिर तो आपको वहां पे हालत खराब हो जाएगा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक मेरा जब इंटरव्यू हुआ था जॉब के लिए, तो वहां पे मेरे से पूछा गया मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको नीड हायरार्की थ्योरी पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो आप कहाँ से जाओगे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में जाओगे तो कहाँ से सिक्योर करोगे जॉब को। तो इस वजह से चीटिंग को मारो गोली, पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकते हो। उस वीडियो को जाके देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छा तरीका है। वो तीन पॉइंट्स मैंने उसमें समझाए हैं, वो तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। एक बार देखोगे बहुत इफेक्टिव लगेगा वीडियो, तो प्लीज जाके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप लोगों को वहां पे मेंशन करना कि आप लोगों को ज्यादा बेटर क्या लगता है, चीटिंग ज्यादा बेटर लगता है या फिर 3 घंटे में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ज्यादा बेटर लगता है। 3 घंटे में अगर आप वो वाला वीडियो देख लेते हो ना, 3 घंटे पहले अगर आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो एग्जाम के, तो आप वो वीडियो देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आप प्रिपेयर्ड भी हो जाओगे, ठीक है। बट वहीं पे चीटिंग करते हो तो चीटिंग करना तो भाई देखो, गलत चीज हमेशा अट्रैक्ट करती है, राइट। गलत चीज हमेशा आपको बोले कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि नहीं हम आएंगे भी तो तुमको फायदा नहीं होगा तुम्हारे पास आने से। अल्टीमेटली हमको फिर कहीं ना कहीं वो चीज हार्म ही करेगी फ्यूचर में। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको जाना है वो वीडियो देख लो, 10 मिनट का वीडियो आई गेस, 10 मिनट निकालो, देखो उस वीडियो को और उस तरीके से पढ़ो। 3 घंटे पहले भी पढ़ोगे एग्जाम के तो वो निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। और वहीं पे चीटिंग करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली आप अपने लाइफ में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, समझ लो, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था मेरा ये मोटिव वीडियो बनाने का बेसिकली, कि चीटिंग करे या नहीं करे, चीटिंग करना सही है या नहीं करना है। एंड जिनका ये क्वेश्चन था कि आप चीटिंग करते हो, तो उसका भी सवाल मिल गया इस वीडियो में। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी गाइज अगर कोई भी क्वेरी है आपको किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कुछ इंक्वायरीज करनी है, कुछ भी, तो आप लोग इस मेंशन नंबर पे मुझे कमेंट करना, ठीक है, सॉरी मैसेज करना, हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट में मेंशन करना, किसी टाइप से टॉपिक चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट में मेंशन करना। एंड यस वन मोर थिंग, मैं चाह रही हूँ कि मैं MBA से रिलेटेड चैप्टर्स लेके आऊँ, लाइक MBA और BBA के टॉपिक्स जो आप पढ़ते हो बुक्स में, वही चैप्टर्स मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियोस अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो आप लोग मुझे बताना है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। कि मैं आपको समझाऊंगी, मैं 1-2 वीडियोस बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ठीक है, ताकि बनाऊं तो वो थोड़ा इफेक्टिव भी बने, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।